हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं जो कंक्रीट में ड्राई वॉल्यूम लेते हैं 1.54 और मोटार में 1.33, ये कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्स में हम बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे वाइड जो होता है, वाइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो फॉर कंक्रीट के लिए और फॉर मोटार के लिए अलग अलग होता है। फॉर कंक्रीट मोटार के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो वाइड कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, एग्रीगेट का हम जो लेते हैं 30 से 34% तक हम लेते हैं एग्रीगेट का, और सैंड का जो हम लेते हैं वो 20% हम लेते हैं, और जो सीमेंट होता है हमारा वो 0% होता है। उसका वाइड कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है, वो 0% होता है। और इसमें वेस्टेज भी होता है, आप लोगों को मालूम है, वेस्टेज भी होता है। 2 से 10% तक वेस्टेज हम लेते हैं। और यही जो होता है मोटार में, और फाइन एग्रीगेट जो होता है, तो इसमें फाइन एग्रीगेट में, तो इसमें जब हम लेते हैं, इसमें भी सैंड का हम कितना, यहाँ भी सैंड का 20% है, यहाँ भी सैंड का हम 20% लिए। सीमेंट तो हमारा 0 है, और वेस्टेज का जो है 2 से 10% हम लिए। दोस्तों, ये जो मोटार होता है ये हैंड मिक्सिंग होता है, तो हमारा आईएस कोड ही बोलता है कि अगर कोई भी मटेरियल हैंड मिक्सिंग हो रहा है तो वहाँ पे 2 से 13% तक वेस्टेज लेते हैं। 2 से 13% तक वेस्टेज हम ले लेते हैं, क्योंकि हैंड मिक्सिंग हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम वाइड कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, वाइड कंप्रेसिबिलिटी होता है, एग्रीगेट के लिए थे, एग्रीगेट का 30 से 34%, सैंड को 20%, सीमेंट का 0% होता है, सीमेंट का 0%। अब दोस्तों, यहाँ पे 30-20 ये जो एग्रीगेट का है, एग्रीगेट का कितना है 34% प्लस 20%, 20% आपका ये आ गया सैंड का, तो 20 प्लस सीमेंट का 0%। दोस्तों, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 54% आ गया ये दोस्तों। और इसमें क्या होता है, सैंड में देखिए, सैंड में हम क्या करते हैं 20% जोड़ लेते हैं प्लस 0 इसमें होता है। और जो वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज को अगर 13% हम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 33% हो जाएगा, क्योंकि मोटार जो होता है वो हैंड मिक्सिंग होता है, तो 33% आ जाएगा, ये 54% आ जाएगा। दोस्तों, अब होता है इसमें क्या है, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी जो होता है, अब सीमेंट का अलग होता है 1440 जो सीमेंट का होता है। सैंड का जो होता है, हम यहाँ पर सैंड का डेंसिटी अपने से ले लेते हैं, सैंड का आईएस कोड के हिसाब से, एज पर आईएस कोड यहाँ पे
1450 ले लेते हैं। आप लोग इसमें होता क्या है, जो घटते बढ़ते रहता है दोस्तों, ये सैंड के डिपेंड करता है, सैंड के ऊपर। सीमेंट का तो फिक्स रहता है, सैंड और एग्रीगेट का जो होता है वो वेरी करते रहता है, डिपेंड करते रहता है। तो इसका हम यहाँ पर एग्रीगेट का ले लेते हैं 1500, और वाटर का तो मालूम है, वाटर को तो फिक्स रहता है 1000 kg/m³ जो होता है, ये लीटर में होता है दोस्तों, ये लीटर में होगा। तो ये आगे। अब दोस्तों जब ये हमें चारों मिल गया, ये हम सीमेंट का फिक्स रहता है, सैंड का वेरी करते रहता है, एग्रीगेट का भी वेरी करते रहता है, और वाटर का फिक्स रहता है। दोस्तों हम ये चारों को जोड़ देते हैं। ये चारों को जोड़ने के बाद दोस्तों 5390 आ जाएगा इसका टोटल ऐड करने पर। अब दोस्तों जब इतना हमें आ जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये 4 डेंसिटी है। 5390 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो आ जाएगा हमारा 1347.5, ये हमें मिल जाएगा। अब ये हमें जब मिल गया दोस्तों, तो आप लोग साइड पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है 2500 kg/m³ होता है। तो दोस्तों ये जब हमें मिल गया 1347.5, तो इसको क्या करेंगे, 1347.5 को 2500 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.539 आ जाएगा डिवाइड करने पर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 है दोस्तों, ये 4 है। 1347.5 2500 कंक्रीट के डेंसिटी से हम डिवाइड कर दिए, तो हमारा है 0.539। इसको हम मान सकते हैं 0.54, ये हमें मिल गया दोस्तों, जो ड्राई वॉल्यूम है वाइड कंप्रेसिबिलिटी का। तो दोस्तों हमारे बताने का मतलब ये क्या है, जो अगर आप लोग को साइड पे भी अगर ये मालूम है, सीमेंट का तो कंफर्म है, और ये दोनों को आपको साइड पे भी मालूम है, जब आप कितना ले रहे हैं वेरी करते रहता है दोस्तों, सीमेंट और सैंड का, एग्रीगेट और सैंड का, वाटर का तो वही रहता है। तो आप लोगों को मालूम है, तो साइड पे भी आप लोग चारों डेंसिटी को क्या करें, ऐड कर दें। ऐड करने के बाद 4 से क्या करें, डिवाइड कर दें। जो मिल रहा है, जो आंसर मिल रहा है, उससे फिर क्या करें, जो कंक्रीट का डेंसिटी होता है उससे डिवाइड कर दें। उसके बाद आप लोग को साइड पे ही मालूम पड़ जाएगा जहाँ ये कितना इसका ड्राई वॉल्यूम आ रहा है। और दोस्तों इसीलिए ये जो देता है IS कोड में, वो वेरी करते रहता है, जो देता है वेरिएशन करते रहता है, तो करते रहता है। जो 1.5 to 1.57 जो ये ड्राई वॉल्यूम है, ये जो ड्राई वॉल्यूम है, ये इसी वजह से ये वेरिएशन करते रहता है। 1 ये IS कोड में भी देता है, जो 1.52 से 1.57 के बीच में हम ड्राई वॉल्यूम को ऐड करते हैं। वजह यही होता है दोस्तों, ये सैंड और एग्रीगेट का जो होता है वो डेंसिटी वेरी करते रहता है, अलग ऊपर नीचे होते रहता है। फाइन एग्रीगेट का अलग होता है, कोर्स एग्रीगेट का अलग होता है, वैसा ही सैंड का। तो आप लोग को अगर साइड पे ये मालूम है, तो आप साइड पे ही निकाल सकते हैं जो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया, हम कितना ले सकते हैं।
दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।